Hello everyone. Today I am present here in front of you with the fourth chapter of EVS Mangoes Round the Year. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ बच्चे हैं, नीतू, अमन एंड प्रीति, जो कि अपना टिफ़िन ओपन करके एक दूसरे के सामने खड़े हैं और कुछ बातें कर रहे हैं. अब हम देखते हैं कि वो आपस में क्या बातें कर रहे हैं. Yes. Firstly, Neetu said, "Wow, Aman's lunch box has sweet puris." नीतू कहती है कि अरे वाह, अमन के लंच बॉक्स में तो मीठी पूरीज हैं. फिर अमन कहता है, "हे, टुडे नीतू हैज़ ब्रॉट पोटैटो सब्जी." वाओ, मतलब कि अरे जो नीतू है वो तो अपने टिफ़िन में पोटैटो की सब्ज़ी लेकर आई है. फिर प्रीति कहती है, "आई हैव गॉट भिंडी." और मैं क्या लाई हूँ? भिंडी लाई हूँ. फिर जो अमन है वो कहता है, "ओह नीतू, आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड." अमन कहता है कि अरे लगता है नीतू की पोटैटो सब्जी जो है वो ख़राब हो गई है. स्पॉइल्ड मीन्स ख़राब हो गई है. फिर प्रीति कहती है, "डोंट ईट दैट." उसको मत खाना. यू मे फॉल सिक. तुम बीमार हो सकती हो. हेयर यू टेक सम भिंडी. तुम मेरी भिंडी ले सकती हो. नाउ वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस related to this chapter. First question is, how did Aman know that the potato sabzi had got spoiled? अमन को ये बात कैसे पता लगी कि जो पोटैटो सब्जी है जो नीतू लेकर आई है वो स्पॉइल्ड हो चुकी है, मतलब कि ख़राब हो चुकी है. तो कोई भी चीज़ जब ख़राब हो जाती है तो हम उसकी बैड स्मेल से उसको पहचान लेते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज़ गॉट स्पॉइल्ड? क्या आपने कभी ऐसे ख़राब हुए फूड को देखा है, किसी फूड आइटम को ऐसे देखा है जो ख़राब हो चुका हो? तो हाँ, आपने देखा ही होगा कि कई चीज़ें ख़राब हो जाती हैं. सब्ज़ी ख़राब हो जाती है या कभी कभी दाल ख़राब हो जाती है, उसमें बैड स्मेल आने लगती है. हाउ डिड यू नो दैट इट वॉज स्पॉइल्ड? आपको कैसे पता लगता है कि ये ख़राब हो गई है? तो आप इसकी बैड स्मेल, फर्स्टली तो आप बैड स्मेल से पहचान सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ख़राब हो चुकी है. या फिर जब वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तब उसका कलर चेंज हो जाता है, उसमें कुछ फंगस जैसा आ जाता है. तो इन कंडीशन से हम उसको पहचान सकते हैं कि वो सड़ चुकी है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी. प्रीति ने नीतू से कहा कि इस पोटैटो सब्जी को मत खाना. वॉट वुड हैव हैपन इफ़ शी हैड ईटन इट? अगर वो उसको खा लेती तो क्या हो जाता? तो जब भी कोई ख़राब चीज़ हम खा लेते हैं तो क्या हो जाता है? हम बीमार हो जाते हैं. Now the question is, look in your kitchen and write down names of food items that can get spoiled in 2-3 days. यहाँ पर आपको ऐसे फूड्स किचन में बहुत सारे ऐसे फूड्स होते हैं जिनको स्पॉइल होने में, जिनको ख़राब होने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं. वो कोई 3 आइटम आपको यहाँ पर लिखने हैं. कैन बी केप्ट फॉर अ वीक. कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो 1 वीक तक स्पॉइल नहीं होते हैं. वुड नॉट स्पॉइल टिल 1 मंथ. और बहुत सारे फूड आइटम्स हमारे किचन में ऐसे भी होते हैं जो 1 मंथ तक जो है स्पॉइल नहीं होते हैं. तो ऐसे कुछ आइटम्स के नेम आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विल यू लिस्ट बी द सेम इन ऑल सीजन्स? व्हाट वुड चेंज? आपको सीजन्स लिखने हैं और सीजन्स में फूड आइटम्स में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, किस फूड आइटम को किस सीज़न में ख़राब होने में कितना टाइम लगता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखनी है. एक्चुअली हम देखते भी हैं कि जो समर सीज़न होता है उसमें चीज़ ज़्यादा जल्दी स्पॉइल हो जाती है जो है विंटर की अपेक्षा. विंटर में जो कोई भी चीज़ देर से ख़राब स्पॉइल होती है और समर में वही चीज़ जल्दी स्पॉइल हो जाती है. The next question is, when food gets spoiled in your nose is in your house, what do you do with it? जब आपके घर पे कोई खाना स्पॉइल हो जाता है तो आप उसको क्या करते हैं? तो आप उसको फेंक देते हैं. Now बीजी return the bread. Aman's बीजी went to the market to buy bread. अमन की जो बीजी है वो
ब्रेड लेने के लिए गई है मार्केट में। द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड, जो शॉप थी वो बहुत ही क्राउडेड थी। क्राउडेड मीन्स बहुत ही भीड़ थी शॉप पर। द शॉपकीपर पिक्ड अप अ पैकेट ऑफ अ ब्रेड एंड गेव इट टू बीजी। शॉपकीपर ने तुरंत से एक ब्रेड का पैकेट उठाया और बीजी को पकड़ा दिया। शी लुक्ड एट इट, जब बीजी ने उसकी ये पैकेट देखा, एंड रिटर्न इट इमीजिएटली, तो उन्होंने तुरंत इस पैकेट को वापस कर दिया। लुक एट द पिक्चर ऑफ द ब्रेड पैकेट हेयर एंड गेस वाई बीजी रिटर्न इट। अब इस जो ब्रेड का पैकेट बना हुआ है, आप इसको देखिए और बताइए कि बीजी ने इस ब्रेड के पैकेट को इमीजिएटली क्यों वापस कर दिया। तो वी कैन सी दैट द ब्रेड हैड स्पॉइल्ड। ओके, जो ब्रेड थी वो पूरी तरीके से स्पॉइल हो चुकी थी। उस पर बहुत सारे आप स्पॉट देख रहे हैं, ग्रीनिश ग्रेइश स्पॉट्स आपको दिख रहे होंगे। ये फंगस के स्पॉट्स हैं, मतलब कि ब्रेड जो थी वो पूरी तरीके से स्पॉइल हो चुकी थी। इसके साथ साथ हो सकता है बीजी ने उस पर एक्सपायरी डेट वगैरह भी देख ली हो। एक्सपायरी डेट तो सभी चीज़ों में पड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डिड शी फाइंड दैट द ब्रेड हैड गॉट स्पॉइल्ड। बीजी को कैसे पता लगा कि ये ब्रेड स्पॉइल्ड हो चुकी थी। तो हम देख सकते हैं कि जो ब्रेड है उस पर फंगस के स्पॉट पड़ चुके हैं, या फिर हम ब्रेड में एक्सपायरी डेट को देखकर भी पहचान सकते हैं कि जो चीज़ है वो अब बेकार हो चुकी है, खाने के लायक नहीं है। एक्चुअली दिस चैप्टर इज़ वेरी लेंदी, इसलिए मैंने जो है इस चैप्टर को कई पार्ट्स में बनाया है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।